नमस्कार, मैं शुभम कृष्णा और हमारे बगल में बैठे हुए प्रगति जो कि बिहार की उभरती हुई युवा पत्रकार है और इनके बगल में इनके पापा बैठे हुए हैं और उस साइड मम्मी बैठी हुई हैं। सबसे पहले प्रगति, आपको तो जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत थैंक यू शुभम से। आज आपके जन्मदिवस के अवसर पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं और साथ में इससे अच्छा अवसर और क्या होगा, साथ में आपके मम्मी और आपके पापा भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज के समय में लोग अपनी बेटी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते या फिर घर से निकलने ही नहीं देना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि कोर्स डिग्री जो भी है घर ही में ख़त्म कर लिया जाए, और आप आगे बढ़कर और एक ऐसे क्षेत्र में जिसमें लोग अपने बेटे को भी नहीं जाने दे रहे हैं और आप एक बेटी होकर, बिहार की बेटी होकर यहाँ इस फील्ड में आगे बढ़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है और माता पिता का कितना सपोर्ट मिला? सर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल की जो लड़कियां हैं तो उनके ऊपर पेरेंट्स का क्या मानसिकता है, क्या वो सोचते हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि इतना ज़्यादा रेप केस बढ़ गया है, इतना छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, तो अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उस पर एसिड डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने देखने को मिलते हैं। तो मेरे पापा और मेरे मम्मी का भी यही मानना था कि मतलब अगर ये सब से डर के रहेंगे, दब के रहेंगे, तो मेरी बेटी शायद कभी आगे नहीं निकल पाएगी। और हम इस फील्ड में आए तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से। इनका सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं आए होते। ये मेरे से पूछते थे कि क्या बनोगी, तो हम बोलते थे हम कुछ भी बन जाएंगे। डॉक्टर बनोगी तो हाँ डॉक्टर बन जाएंगे, पायलट बनोगी तो हाँ ठीक है पायलट बन जाएंगे, इंजीनियर बनोगी तो हाँ इंजीनियर। उस टाइम आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे? हमको मतलब मेरा दिमाग ना बहुत चंचल टाइप का है, हम हैं भी बहुत चंचल टाइप के, तो एक जगह मेरा माइंड स्थिर नहीं रहता है, तो हम कुछ भी बोलते थे। तो फिर जाकर मेरे पापा चेन्नई से मेरा माइंड टेस्ट करवाए और माइंड टेस्ट में ही ये बात सामने आया कि मास कॉम का 5 स्टार मिला था। अच्छा। बीएमसी का। तो मेरे पापा बोले कि अरे इसका तो बहुत अच्छा है। तो मेरी मम्मी बोलती है ना ना ये मीडिया लाइन में नहीं जाना है, ये बहुत डेंजर होता है, कोई भी धमकाने लगता है कुछ न्यूज़ चलाने से। तो लेकिन मेरे पापा फिर भी मम्मी को बोले कि तुम चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आता है। फिर मेरे पापा ही मेरा एडमिशन करवाए कॉलेज में, और उसके बाद हम अभी बैचलर कर चुके हैं, मास्टर्स नहीं किए हैं, इस बार एडमिशन लेंगे। आप कितने भाई बहन हैं? हम बस 2 ही बहन हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, और आज आप इस फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और आज आपको एक अवार्ड भी मिला है, हम चाहेंगे आप वो अवार्ड दिखाएं। इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे और कितने उत्साहित हैं? ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम खुद नहीं सोचे थे कि ये अवार्ड हम डिज़र्व करते हैं, बट थैंक यू सो मच कि सच तक के जो मनीष कश्यप जी हैं उन्होंने ये मुझे अवार्ड से सम्मानित किया, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और मेरे न्यूज़ लाइट के जो डायरेक्टर हैं आर्यन जी, उनको भी हम बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच न्यूज़ लाइट एंड सच तक, जो मुझे इस अवार्ड के काबिल समझे। और ये अवार्ड मुझे सिर्फ मेरे दम पे नहीं मिला कि हम इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो मुझे मिला, जी नहीं। यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो सिर्फ हम अपने पापा की वजह से, जो कि इतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट किए, यहाँ तक भेजे, यहाँ तक लाए, और आगे भी ये चाहते कि हम बहुत आगे तक जाए, कभी हमको रोक टोक नहीं होता है। सर, ये बताइए, आप अपनी बेटी को किसी बेटे से कम न मानकर सपोर्ट कर रहे हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मेरा सोच था कि नहीं, मेरे लड़का नहीं है, लड़की है, और मैंने मास कॉम करवाया है इसको, और हम चाहते हैं कि नहीं बहुत आगे बढ़े, ऐसे ही लोग से कहें। समाज की बंदिशों को कैसे तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आप? समाज से हमको क्या लेना? समाज हमको न खाने के लिए दे रहा है, न कुछ करने के लिए दे रहा है। हम जान रहे हैं मेरी बच्ची कैसी है, हम चाहते हैं कि नहीं मेरी बच्ची आगे बढ़े, चाहे समाज जो कहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। कभी कभी डर लगता है क्या? हाँ, लगता है तो ज़रूर है। अच्छा मैम, आप ये बताइए, आपकी बेटी आज के डेट में पत्रकारिता जगत में बहुत अच्छा नाम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और बिना माँ बाप के सपोर्ट के कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है जल्दी। तो ये बताइए, पहले आप कैसा महसूस करती थी और अभी आज आपको कैसा लग रहा है? आज तो हमको बड़ी खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, इसको अवार्ड मिला, इस बात से भी हम बहुत खुश हैं।
पहले पहले हमको डर लगता था, जो ये पिक्चर उक्चर में देखते थे कि जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है, ये सब सोचकर डर तो लगता था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई हमारा विश्वास भी बढ़ता गया। इसके हुनर को देखकर हम में भी एक अलग तरह का उत्साह पैदा हुआ कि नहीं, मेरी बेटी कर सकती है कुछ, इसके अंदर ऐसा टैलेंट है। ऐसा बहुत सारे लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देते, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए और उसके टैलेंट को पहचानिए। ढक कर रखने से या छुपा कर रखने से अपनी बेटी को, हुनर को दबा कर रखिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। हर माँ बाप से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके बेटी के अंदर कोई भी टैलेंट है उसे उभारिए और उसको परखिए, उसे अच्छा रास्ता दीजिए। आपकी एक छोटी बेटी भी है, उनको आप क्या करवाना चाहेंगे? अब वो जो करना चाहेगी हम वही करवाएंगे। उस पर कोई दबाव नहीं है कि हम तुमको ये बनाना चाहते हैं तो तुम वही बनो। मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा रहता तो कुछ और करवाते, बेटी है तो कुछ और करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा सोच नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए बेटा से कम नहीं है। कुछ लोग ताना भी मारते हैं कि मैडम जी आपका बेटी है, वंश तो बेटे से चलता है। अच्छा। लेकिन इस ताने का जवाब हम बोलते हैं कि समय देगा। आपका बेटा क्या कर सकता है और मेरी बेटी क्या करती है, ये समय पर हम छोड़ दिए हैं और हम उसको तब जवाब देंगे जब वो समय आएगा। आज प्रगति का जन्मदिन है और एक महिला सशक्तिकरण की उदाहरण बन रही है प्रगति। बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।